बहुत दिनों पहले की बात है। विजयनगर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। जंगल के सभी जानवर एक परिवार की तरह रहते थे। इसका कारण था वहाँ का राजा शेर खान, जो सभी जानवरों को अपने परिवार की तरह समझता था। वो दिल का बहुत अच्छा था। उसी जंगल में एक छोटा सा बकरी का बच्चा रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू का कुछ अलग ही अंदाज था, कुछ अलग ही सोचता था। वो चलता था तो किसी राजा की तरह अकड़ कर, दूसरों से बात करता था तो गर्दन ऊंची करके, ताकि वो ये साबित कर सके कि उसका सम्मान सामने वाले से ज्यादा है, और चाहता था कि सब उसे होशियार समझे। एक दिन भोलू घूमते घूमते एक खरगोश के पास आया। क्यों भाई भोलू, इतनी तेजी से पैर पटक पटक कर कहाँ जा रहे हो? ओहो, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे भोलू नहीं होशियार भोलू कहकर बुला। मतलब होशियार भोलू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे बुलाया कर। याद रखना, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, तुम्हारा नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने भोलू ही रखा है ना? अरे भाई, नाम तो गुणों के अनुसार होना चाहिए ना। मैं होशियार हूँ, इसलिए मेरा नाम होशियार भोलू ही होना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही होशियार हो और बाकी सारे बेवकूफ हैं? बताओ बताओ, क्यों लगता है? इसका तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं बहुत होशियार हूँ। अच्छा होशियार भोलू जी, अपना होशियारी का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि जो ज्यादा होशियार है ना, वही दूसरों के हाथ मार खाते हैं। ये कहकर हंसते हंसते खरगोश वहाँ से निकल गया, लेकिन भोलू वही खड़ा होकर सोचने लगा। अगर मुझे सबसे होशियार भोलू कहलवाना है तो मुझे अपनी होशियारी के कुछ कारनामे दिखाने होंगे। फिर सब अपने आप मुझे होशियार भोलू कहकर बुलाएंगे। ठीक है, चलता हूँ, देखता हूँ पूरे जंगल में कहीं मुझे होशियारी दिखाने का मौका मिल जाए। ये कहकर भोलू अपनी अकड़ भरी चाल में इधर उधर देखते हुए आगे चलने लगा कि शायद कोई मौका मिल जाए। वो सोचते सोचते आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे मौका मिल ही गया। तालाब के किनारे जमीन पर बतख के कुछ अंडे पड़े थे। ये देखकर उसने सोचा, अरे ये क्या, किसी बतख ने अपने अंडों को इस तरह धूप में ही छोड़कर गया। इनके अंदर तो इनके बच्चे होंगे। इन्हें धूप में कितनी परेशानी होते होंगे। इन्हें छाया में रख देता हूँ और बाद में उस बतख से कहूँगा कि ये काम मैंने किया है, तो वो मेरी तारीफ तो करेंगे ही और सब वाह वाह कहेंगे। चल होशियार भोलू, तुझे अपनी होशियारी दिखाने का मौका मिल ही गया। ये कहकर भोलू घोंसले के पास जाकर अंडों को छूने ही वाला था, तब एक बैल उसे देख लिया और वो जोर से चिल्लाया, अरे ये बेवकूफ, ये तो क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, जल्दी चला जा यहाँ से। अरे बैल भैया, ये अंडे धूप में पड़े हैं ना, इसलिए मैं इसे छाया में कर रहा हूँ। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप मुझे रोक क्यों रहे हो? अरे बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता कि कोई और उनके अंडों को छू ले तो उन्हें पता चल जाता है। फिर वो उन अंडों को स्वीकार नहीं करते, वो खुद ही उन अंडों को तोड़ देते हैं। अरे ये मैं क्या करने चला था, माफ करना बैल भैया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तुम अपनी फालतू होशियारी दिखाना बंद करो भोलू। तुम्हें कितनी बार समझाया है, अभी जाकर तुम्हारी माँ को तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अरे नहीं नहीं बैल भैया, ऐसा मत करना, मैं ध्यान रखूंगा आगे से।
कहकर भोलू आगे की ओर चला जाता है। चलते चलते वो थक कर एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा, अरे अच्छा हुआ बैल भैया ने बचा लिया। अगर वो समय पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो ही जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं होशियार नहीं हूँ। कोई ना कोई मौका तो मिल ही जाएगा होशियारी दिखाने का। ठीक है, चलता हूँ। ये कहकर भोलू फिर से होशियारी दिखाने का मौका तलाशने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि दो चिड़िया एक पेड़ के डाल पर तिनके लगा रहे हैं। भोलू उन्हें देखकर रुक गया और कहा, अरे मिल गया मौका, मिल गया। ये बेचारी चिड़िया पेड़ की डाली से तिनके हटा रही है ताकि पेड़ की खूबसूरती खराब ना हो और इन्हें डाल पर बैठने में दिक्कत ना हो। मुझे अभी उनकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर भोलू सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक झटकों में सारे तिनके नीचे गिरा दिया और सीना तान के खड़ा हो गया। देखा, कितनी आसानी से मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तुम्हें तो पूरा दिन लग जाता। बेवकूफ कहीं के, ये क्या किया तूने? हमारा सारा मेहनत बर्बाद कर दिया। तुम्हारी इतनी मदद कर दी मैंने और कह रही हो सारा काम बर्बाद कर दिया। मदद या दुश्मनी, हम यहाँ घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे और तूने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। कितनी मेहनत से एक एक तिनका जुटाया हमने। अभी जाकर तेरी मम्मी से तेरी शिकायत करती हूँ। ये कहकर दोनों पक्षी उड़ गए। इधर डर के मारे भोलू के पसीने छूटने लगे। अरे ये मैंने क्या कर दिया? फिर से गड़बड़ हो गई। भाग ले भोलू, जल्दी यहाँ से भाग ले। ये कहकर भोलू पेड़ से उतरकर भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो अपनी पुरानी चाल में चलने लगा। इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। कभी कभी कोई दिन खराब निकल ही जाता है, पर कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन बाकी है। होशियारी दिखाने का कोई ना कोई मौका तो मैं ढूंढ ही लूंगा। भोलू फिर से उसी अकड़ में आगे की ओर बढ़ गया। वो अपनी होशियारी दिखाने के लिए तड़प रहा था। तभी आसमान में काले बादल छा गए और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगना भोलू को अच्छा लगता था। वो बारिश में भीगते भीगते नाचने गाने लगा। तभी उसकी नजर खरगोश के बिल पर गया। फिर वो सोचने लगा, अरे वाह, मिल गया मौका होशियारी दिखाने का। बारिश का पानी खरगोश के बिल में जा रहा है। मैं बिल को बंद कर देता हूँ। अगर बिल में पानी भर गया तो बेचारे खरगोश को दिक्कत होगी। ये कहकर भोलू खरगोश के बिल के पास गया और अपने हाथों से बिल के मुंह में मिट्टी फेंककर उसे बंद करने लगा। तभी बिल से दो खरगोश निकल आए। अरे ए बेवकूफ, ये क्या कर रहा है तू? हमारा बिल बंद कर देगा तो हमें हवा कहाँ से मिलेगी? इसे जरूर हमारे किसी दुश्मन ने भेजा है जो हमें मरवाना चाहते हैं। अरे पकड़कर मारो इसको, हमें मारना चाहता है। अरे ये क्या हुआ? फिर से फंस गया मैं। भागो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये कहकर भोलू दौड़ने लगा और दोनों खरगोश भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे। बड़ी मुश्किल से भोलू अपनी जान बचाई और एक जगह रुककर जोर जोर से सांस लेने लगा।
अरे बाप रे बाप, बारिश भी तेज हो रही है और मेरे पीछे इतने सारे जंगल के प्राणी पड़े हैं। किसी तरह जान तो बचा लिया, लेकिन मैं अब घर कैसे जाऊंगा? चारों तरफ पानी ही पानी। तभी एक बतख उसके सामने आई और उसे कहने लगी, अरे भोलू, इधर क्या कर रहे हो? घर नहीं जाओगे क्या? कैसे जाओ घर? चारों तरफ तो पानी भर गया है, इसलिए बैठा हूँ। ठीक है, एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। फिर भोलू ने बतख की पीठ पर बैठ गया। बतख तैरती हुई भोलू के घर की तरफ चलने लगी। भोलू के घर के पास पहुंचकर बतख बोली, लो भोलू, तुम्हारा घर आ गया, संभल कर जाना। जंगल के बहुत सारे जानवरों ने तुम्हारी शिकायत की है, तुम्हारी मम्मी गुस्से में है। क्या? मेरी मम्मी गुस्से में है? तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं घर आता ही नहीं। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ही हूँ तुम्हारी तरह। अंदर जाओ और देखो आज तुम्हारी नसीब में क्या है। मैं चलती हूँ। ये कहकर बतख चली गई और भोलू डरते डरते घर में दाखिल हुआ। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी, उसे डांटने लगी। अगली सुबह भोलू को शेर खान के दरबार में पेश किया गया। सभी की शिकायतें सुनने के बाद शेर खान बोले, सारी बातें सुनने के बाद ये तो पता चलता है कि भोलू की नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में थोड़ी गड़बड़ है, जैसे बहुत लोगों को होता है खुद को होशियार साबित करने का। अब भोलू की सजा यही है कि इसका नाम बेवकूफ़ भोलू कर दिया जाए और एक हफ्ते के लिए इसे अपने ही घर में बंद कर दिया जाए और इसके मम्मी पापा इसे समझदारी की बातें सिखाए। अब भोलू अपने घर के कमरे में बंद था। सब ठीक है, लेकिन नाम बदलकर बेवकूफ भोलू रखने का क्या जरूरत थी? मम्मी पापा ने मेरा नाम भोलू रखा है, कितना अच्छा नाम है। मम्मी पापा ने जो नाम रखा है उसे अपनाना चाहिए और उनकी बातें भी माननी चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। जयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे और मुसीबत के समय मिलकर सामना किया करते थे। उस जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। वो जंगल के भीतर एक छोटा सा गुफा के अंदर रहता था। एक दिन भेड़िया जंगल में शिकार ढूंढने के लिए निकला था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे रुका और बोला, अरे बाप रे, बहुत तेज भूख लगी है। कब से शिकार ढूंढ रहा हूँ मगर एक भी शिकार नहीं मिला। क्या करूँ? थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। फिर भेड़िया आगे की ओर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो फिर रुकता है, क्योंकि उसके सामने एक लकड़बाघी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। अरे ये क्या? ये तो किसी लकड़बग्घे का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो मरा हुआ है। मगर इस लकड़बग्घे के बच्चे को मारा किसने? भेड़िया लकड़बग्घे के बच्चे को गौर से देख रहा था। तभी वहाँ पर लकड़बग्घा आ जाता है और अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? तू उठ मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उठ मेरे बच्चे,
बात कर मुझसे। तू ही तो मेरा जीने का सहारा है। उठ मेरे बच्चे, उठ। फिर लकड़बग्घे ने भेड़िए की ओर देखता है और कहता है, तो तूने मेरे बच्चे को मारा है। इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं लकड़बग्घे भाई, मैंने नहीं मारा। विश्वास करो मेरा, मैंने नहीं मारा। ये कहकर भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो बहुत दूर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने एक सियार आ जाता है। अरे अरे भेड़िया भाई, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? तुम तो बहुत घबराए हुए लग रहे हो। कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे नहीं नहीं सियार भाई, कुछ नहीं। क्या छुपाऊं मैं? मेरे सामने से हटो। अरे इस भेड़िए को क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी का कोई नुकसान कर दिया हो। फिर सियार वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कौवे से मुलाकात होता है। फिर कौवा सियार से कहता है, अरे सियार भाई रुको रुको, क्या तुमने भेड़िए को कहीं देखा है? हाँ मैंने देखा, लेकिन हुआ क्या? उस भेड़िए ने कुछ किया क्या? वो तो घबराया हुआ जंगल की तरफ भाग रहा है। अभी अभी मुझसे भी टकराने वाला था। क्या तुम जानते हो, भेड़िए ने लकड़बग्घे के बच्चे को मार दिया है और लकड़बग्घा उसे मारने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो सोच रहा हो कि ये भेड़िया इतना घबराया हुआ क्यों है और दुम दबाकर इधर उधर भाग क्यों रहा है। ना जाने अब जंगल में कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि लकड़बग्घा तो भेड़िए को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कौवे के मुंह से ये बात सुनकर सियार हैरान हो जाता है। फिर वो ये खबर शेराज को देने के लिए उसकी गुफा की ओर भागने लगता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, क्या बात है, सुबह सुबह दिल खुश कर दिया। सुबह सुबह तेरी बकवास सुनने का कोई इच्छा नहीं है मुझे। मेरी नींद मत खराब कर और चला जा यहाँ से। अरे महाराज, नाराज मत होइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। बात कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपके रातों की नींद उड़ जाएगी, मगर आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। फिर मुझे मत कहना कि सियार ने लकड़बग्घा और भेड़िए की लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया। रुक सियार, क्या कहा तूने? भेड़िया और लकड़बग्घे के बीच लड़ाई? हाँ महाराज, सुबह सुबह ऐसा खबर मिला जिसने मेरा तो क्या, जंगल के सभी जानवरों की नींद उड़ा दी और मैं भी चला आया आपकी नींद उड़ाने। दरअसल भेड़िए ने लकड़बग्घे के बच्चे को मार दिया और लकड़बग्घा भी पागलों की तरह भेड़िए को ढूंढ रहा है। अगर वो मिल गया तो लकड़बग्घा उसे मार डालेगा। अरे वाह, पहली बार कोई अच्छी खबर लाया है तूने। अब तो इसका फायदा जरूर मुझे मिलेगा। ठीक है सियार, अब तू जा, मैं देखता हूँ। इधर भेड़िया जंगल के सभी जानवरों को ये बता रहा था कि उसने लकड़बग्घे के बच्चे को नहीं मारा। उधर लकड़बग्घा भेड़िए को मारने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। तभी एक भालू उसके सामने आता है और कहता है, लकड़बग्घा भाई, मेरी बात मानो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा खेल रहा था और कोई जंगली जानवर उसे मार गया हो और भेड़िया वहाँ पहुँचा तो तुम्हें लगा
कि उसी ने तुम्हारे बच्चे को मारा। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा, भेड़िए के पैरों में खून भी लगा हुआ था। मैं कैसे मान लूं कि उसने मेरे बच्चे को नहीं मारा? अगर तुम लोग भी उसे बचाना चाहते हो तो भी मैं कहीं न कहीं से उसे ढूंढकर मार डालूंगा। तब पेड़ के ऊपर से कौवा लकड़बग्घे से कहता है, लकड़बग्घा भाई, भालू भी ठीक कह रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे को मारने वाला कोई और हो। हमें बिना कोई छानबीन के ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी निर्दोष की जान चली जाए। तुम लोग अपना अपना कहानी बनाओ। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ और मिलते ही उसे खत्म कर दूंगा। फिर चाहे जंगल के सभी जानवर उसके साथ क्यों ना हो जाए, उसे कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथ से। उधर जंगल के सभी जानवर भेड़िए को बचाने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भेड़िया जंगल के जानवरों को परेशान करता है, लेकिन वो किसी भी जानवरों के बच्चे को नहीं मार सकता। इधर लकड़बग्घे को भी लग रहा था कि जंगल के जानवर भेड़िए को बचा रहे हैं। ऐसे ही एक दिन लकड़बग्घा एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसके पास शेर आता है। बहुत दुख की बात है लकड़बग्घा, मैंने तुम्हारे बच्चे के मौत की खबर सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन सबसे दुख की बात तो यह है कि जंगल के सभी जानवर उस भेड़िए के साथ है जिसने तुम्हारे बच्चे को मारा है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम मेरे सामने से जा सकते हो। मैं अकेले अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लूंगा। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो। फिर जंगल के सारे जानवर भेड़िए को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अगर ये मंजूर है तो काल मेरे गुफा के सामने आ जाना। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। जंगल के जानवरों ने मिलकर भेड़िए को एक गुफा के अंदर छुपा के रखे थे, जहां उसे खाना पीना सब मिल रहा था। लेकिन वो बहुत डरा हुआ था कि लकड़बग्घा उसे ढूंढ ना ले। एक दिन भेड़िया मन में साहस जुटाकर शेर का पीछा करता है, उसका सच्चाई पता करने। कुछ दूर जाने के बाद शेराज अपने दोस्त बाघीरा से मिलता है और कहता है, अरे दोस्त, कैसे हो? क्या तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में क्या चल रहा है? हाँ भाई, सुना है, भेड़िए ने लकड़बग्घे के बच्चे को मार दिया है। अरे भाई, सारे बेवकूफ यही सोच रहे हैं, मगर असली बात तो यह है कि मैंने ही लकड़बग्घे के बच्चे को मारा है। शेर की बात सुनकर बाघीरा के साथ साथ भेड़िया भी चौंक जाता है। फिर शेर ने सारी घटना बाघीरा को बताता है। सारी बात सुनकर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ भेड़िया मन ही मन सोचता है, अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। इसी ने लकड़बग्घे के बच्चे को मारा है। अगर अभी मैंने इसे कुछ कहा तो ये मुझे भी मार डालेगा। अभी चुप रहना ही बेहतर होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। अगले दिन शेर ने सियार और लकड़बग्घे को साथ लेकर सारे जानवरों को सभा में बुलाता है और जानवरों को धमकाने लगता है। जंगल के सभी जानवरों को मेरी विनती है कि भेड़िए को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। अभी विनती कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम सबको खत्म करके भेड़िए के पास पहुंचना हो। इसलिए कह रहा हो, भेड़िए को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, नहीं तो सब मरोगे। ये क्या लकड़बग्घे भाई, तुम भी शेर के साथ हाथ मिला चुके हो?
और अपने ही जंगल के जानवरों के खिलाफ हो गए हो। ये सही नहीं है। तो तुम ही बताओ हाथी, सही क्या है और गलत क्या है? क्या ये सही है कि तुम सभी जंगल के जानवर एक कातिल को छुपा कर रखे हो और दूसरी तरफ अपने ही जंगल के दूसरे जानवरों का साथ भी नहीं दे रहे हो? मैं तो पहले से ही जानता था कि वो भेड़िया एक नंबर का दुष्ट पापी है। कैसे वो एक छोटे से बच्चे को मार सकता है? उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर भेड़िए ने कल तक मेरे सामने नहीं आया तो मैं जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। शेरराज जंगल के जानवरों को धमका ही रहा था कि तभी भेड़िया उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, शेरराज, जंगल के जानवरों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ। मेरी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अगर मैंने अपराध किया है तो मुझे सजा दीजिए। अचानक भेड़िए को सामने देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हाथी भेड़िए से कहता है, भेड़िया भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। हम सब जानते हैं तुम अपराधी नहीं हो। नहीं नहीं हाथी भाई, मैं जंगल के जानवरों के लिए मुसीबत बन गया हूँ। मेरा मरना ही जंगल के जानवरों के लिए उचित होगा। शेरराज, सभी जानवरों को जाने दीजिए। आप मुझे सजा दीजिए। भेड़िए की बात सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। तब लकड़बाघा भेड़िए से कहता है, भेड़िया भाई, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे के कातिल का पता चल गया है। अगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता तो मुझे ये सब पता नहीं चलता। अरे लकड़बाघा भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? भेड़िया असली कातिल नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो लकड़बाघा भाई? भेड़िया कातिल नहीं है? नहीं, भेड़िया असली कातिल नहीं है। अगर मैं भेड़िया का पीछा नहीं करता तो मैं एक मासूम का जान ले लेता और मुझे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलता। फिर लकड़बाघा शेर की तरफ मुड़कर कहता है, शेरराज, उस दिन आपने ही मेरे बच्चे को मारा था ना? मैं सब कुछ सुन लिया शेरराज। आप जब अपने दोस्त बागीरा से सब कुछ कह रहे थे तभी मैं वहीं पर था। मैं भेड़िए का पीछा करते करते उधर आ गया और एक झाड़ियों के पीछे छुपकर सब कुछ सुन लिया। अब क्या कहोगे शेरराज? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बच्चे का मौत का बदला जरूर लूंगा। हा हा हा। अब जब सच्चाई सबके सामने आ ही गया तो मैं भी तैयार हूँ। आ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम सब मेरा क्या कर सकते हो। इस लड़ाई में मैं लकड़बाघ के साथ हूँ। चलो भाइयों, हमला करो। इतना कहकर सारे जानवरों ने मिलकर शेर के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर कुछ ही देर में शेर को मार गिरा देते हैं और लकड़बाघे के साथ भेड़िए की दुश्मनी खत्म हो जाती है और भेड़िया बेगुनाह था ये साबित हो जाती है। उस दिन से सारे जानवर सुख और शांति से उस जंगल में रहने लगे।